नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किमी पर। दोस्तों, बहुत दिन से पुराने वीडियोस को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, लोटस के वीडियोस को। और दोस्तों, कई क्वेरीज ऐसी आ रही हैं जो कि लोटस के बारे में है। दोस्तों, लोटस की मैंने कई बार आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और ये वीडियो मैं एक एडिशनल बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपने व्यूवर्स से कहा है कि ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। दोस्तों, आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है लोटस के प्लांट्स में कि फ्लावरिंग नहीं आ रही है लोगों की। आप लोगों ने मेरे रेफरेंस से सीड्स लगाए, इंडियन सीड्स जो लोटस के रहते हैं, और उसके बाद अब उनमें फ्लावरिंग नहीं आ पा रही है। ये आप लोगों की क्वेरी दोस्तों रह रही है बार बार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लोटस में इस वक्त, यहाँ देखिए, यहाँ एक बर्ड है और इसी के नेक्स्ट एक बर्ड और यहाँ पर देखिए तैयार है। तो इस तरह से फ्लावरिंग कैसे होती है, और मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, परसों मैंने एक लोटस लिया है इसमें से और आज भी एक लोटस लिया है। परसों जो लोटस चढ़ाया था वो अंदर भगवान पे चढ़ा दिया था हमने, और जो आज का लोटस था वो दोस्तों मंदिर में जाके चढ़ा के आए थे। और ये अब नेक्स्ट बर्ड आ रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे इस तरह से बर्ड्स आती हैं, फ्लावरिंग होती है लोटस में, और किस तरह से आप लोगों को केयर करनी है, कैसा फर्टिलाइज़र देना है, ज़्यादा कम, कैसे क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग एक बात को समझिए कि जो लोटस आपका प्लांट है वो मेनली लोगों के घरों में तब खिल पाता है जब आप लोग उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर पौधों में ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक रहिए, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चाहे आपका हिबिस्कस हो, चाहे आपका टिकोमा हो, चाहे आपका चंपा हो, कोई सा भी आप लोगों का प्लांट हो, उसमें आप लोगों को केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं लोटस में क्यों कहती हूँ कि आप लोग केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। दोस्तों, उसका एक रीज़न है। आप लोग जानते हैं कि जो लोटस का प्लांट है वो एक वाइड एरिया में खिलने वाला प्लांट है। दोस्तों, वाइड एरिया कितना वाइड एरिया होता है, आप लोगों ने लोटस के पॉन्ड यूपी के अगर आप लोग हैं तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि जो यूपी से उत्तराखंड के बीच के रास्ते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े लोटस के पॉन्ड हैं, और उनमें आप लोग देखते होंगे ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, लोटस भी खिलते हैं। पर ये होता कैसे है दोस्तों? क्योंकि आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करता है चौड़े एरिया में, एक तरह से वाइड एरिया में। और आप जब घर में इस तरह के प्लांट्स को उगाते हैं तो ये बिल्कुल एक छोटे से एरिया में उगाते हैं, और इसमें पहले प्लांट पत्तियां जनरेट करता रहता है और उसके बाद अपने आप को रेडी करता है फ्लावरिंग के लिए इतनी छोटी सी जगह में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कई बार एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक शेयर किया है कि किस तरह से लोटस का सीड कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और कितने दिन बाद उसमें फ्लावरिंग आती है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगी कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। एटमॉस्फेयर आप लोगों का 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, जिससे कि लोटस ब्लूमिंग कर सके। नेक्स्टली जो बात आती है दोस्तों हमारे लोटस के लिए, वो आती है कि आप लोगों को एक वाइड टब चाहिए। इसके लिए आप लोगों को या तो कोई पॉन्ड चाहिए, कोई भी बकेट यूज़ मत कीजिए, कोई भी छोटा टब, जैसे कि ये वाटर लिली और ये हियासिंथ वगैरह लगे, इस तरह का टब नहीं होना चाहिए, बकेट नहीं होनी चाहिए, गमला नहीं होना चाहिए बंद। आप लोगों को चाहिए एक चौड़ा टब। दोस्तों, उसका जो आप लोगों का रीज़न रहता है एक चौड़े टब का, वो ये रहता है कि आपका जो लोटस का प्लांट है उसे धूप लगनी चाहिए, जड़ों में भी और पत्तियों में भी। ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न हमारे लोटस का रहता है। नेक्स्टली दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सीड आप लोग कब ग्रो करें। आप लोगों को मैंने कई बार कहा है दोस्तों कि फरवरी और मार्च के बीच का जो टाइम रहता है, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आप लोग लोटस का सीड ग्रो कीजिए। सीड ग्रो करने के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया, उस पर भी वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्टली दोस्तों, सीड आप लोगों ने ग्रो कर लिया, उसके बाद 6-7 महीने तक अपने प्लांट को एक ऐसे टब में डायरेक्ट सॉइल में लगाइए, डबल
लोटस में कभी भी डबल पॉन्ड सिस्टम नहीं करना है। जैसे कि हम वाटर लिली में कर देते हैं, एक बड़ा टब लेते हैं, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर रखते हैं, उस छोटे कंटेनर में हमारा लोटस रहता है। ऐसा कभी मत कीजिए दोस्तों। जो सॉइल रहती है, जो एरिया रहता है, वो कम हो जाता है और लोटस में फ्लावरिंग बहुत मुश्किल से आ पाती है। तो हमेशा एक सिंगल टब होना चाहिए जिसमें कि आप लोग लोटस के प्लांट को लगाएंगे। सॉइल कैसी लेनी है दोस्तों, आप लोग 50% गार्डन सॉइल और 50% आप लोग काऊ डंग मैन्योर ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को कहीं से चिकनी मिट्टी अवेलेबल हो जाती है तो पूर्ण रूप से आप लोग चिकनी मिट्टी भी ले सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ आपकी 50% काऊ डंग और 50% सॉइल से बनेगी, वो प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम एज़ हमारी कीचड़ जैसी ही, यानी कि हमारी क्लेई सॉइल जैसी ही होती है। अगली चीज़ आती है दोस्तों, आपका प्लांट धीमे धीमे करके ग्रो करने लगेगा। ग्रो करने के बाद आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग कब तक देगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने फरवरी में सीड लगाया है तो आप लोगों को जो फ्लावरिंग है वो इजीली मिल जाएगी। अगर आप लोगों का जो दोस्तों आप लोगों की जगह का जो एटमॉस्फेरिक रीजन में 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर रहा तो आप लोगों का लोटस बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग करने लगेगा। लेकिन अगर वो 30 से एक्सीड कर रहा है तो आप लोगों की लीव्स ही लीव्स आएंगी दोस्तों, फिर आपको थोड़ा सा सर्दियों का और वेट करना पड़ सकता है। कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, अगर आपके यहाँ फ्लावरिंग लेट आ रही है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों की अगर फ्लावरिंग लेट रहेगी तो आप लोगों को दिवाली तक ढेर सारी फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो आप लोगों का अंदर का ट्यूबर रहता है, इस प्लांट के जो ट्यूबर्स रहते हैं उसके अंदर अपने आप ही ऑलरेडी लीव्स के साथ कलियों के पोर्स डेवलप हो जाते हैं। अगर फ्लावरिंग लेट भी होती है तो फ्लावरिंग इतनी इनफ रहती है आपके प्लांट में एंड सीज़न में कि आप लोगों के फ्लावर्स पूरी तरह से आपके लोटस प्लांट में से हार्वेस्ट हो जाएं और निकल जाएं। अगली चीज़ सबसे बड़ी दोस्तों ये आती है कि आप लोगों को पानी कितने दिन में चेंज करना है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बारिशों के मौसम में आप लोग 1 मंथ में एक बार पानी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बारिशों का समय नहीं है तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक हफ्ते में एक बार, हर 6-7 दिन पे, 8 दिन में पानी को साफ़ रखिए और पानी को चेंज करते रहिए। अब हम लोग दोस्तों सबसे मेन बात करते हैं लोटस की फ्लावरिंग में। जो सबसे मेन टॉपिक है वो है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में ही सबसे ज़्यादा दोस्तों कमी रहती है, तभी फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो हमारा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, वो आप लोगों को कितना देना है, कैसे देना है। फर्टिलाइज़र आप लोगों को सिंपल 1 स्पून NPK देना है बस, ज़्यादा मत दीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा देने से सिर्फ़ और सिर्फ लीफ जनरेट होंगी और फ्लावरिंग नहीं आएगी। कभी भी 1 स्पून से एक्सीड मत कीजिएगा फर्टिलाइज़र को, चाहे आप लोगों को हर मंथ एक बार देना पड़े, लेकिन कभी भी इतना एक्सीड मत कीजिएगा कि प्लांट को ही प्रॉब्लम हो जाए। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि हम लोग अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। आप उसकी पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे। वैसे ही प्लांट्स के लिए भी आप लोगों को ये चीज़ सोचनी है कि अगर प्लांट्स ज़्यादा खाना खाएंगे या ज़्यादा उन्हें फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट को सिर्फ और सिर्फ लीव्स ही जनरेट होंगी और वो ज़्यादा कलियाँ जनरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों, कभी भी लोटस के प्लांट में साथ में ज़्यादा वाटर कैबेजेस या दोस्तों ये इस तरह के हियासिंथ वगैरह प्लांट ज़्यादा मत रखिएगा। जितनी भी सनलाइट हो सके प्लांट को मिलनी चाहिए और जितना हो सके फुल सन में आपका जो लोटस है वो रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी बात आती है दोस्तों, एक एंड अप पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड अप पॉइंट में ये रहेगा कि फरवरी टू मार्च ग्रोइंग टाइम, 15 फैब से लेके मार्च 15 तक आप लोग सीड को ग्रो कीजिए। नेक्स्टली दोस्तों, आपका एक जो प्लांट बड़ा होगा धीमे धीमे, तो आप लोग उसे कम सॉइल में लगाइए, थोड़ी सी कम, ज़्यादा नहीं, एक छोटे से पॉट में रख के उस वक्त आप लोग डबल पॉट सिस्टम कर सकते हैं जब आपका प्लांट थोड़ा छोटा हो। फिर उसके बाद दोस्तों जब वो रूट बाउंड कर जाए उस छोटे से पॉट में, फिर आप लोग थोड़ा सा बड़ा दीजिए, फुल साइज़ दे दीजिए। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा, अगर आप लोग सीड ग्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लांटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड लगना चाहिए। एक प्लांट एक टब, बस इतना ही होना चाहिए दोस्तों। एक
एक टब में अगर एक प्लांट से ज़्यादा लगाएंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। इसका भी मैं आप लोगों को एक रिज़ल्ट दिखा देती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। दोस्तों वाटर लिली और वाटर लोटस दोनों ही बराबर के से प्लांट हैं, दोनों ही भाई बहन समझ लीजिए या भाई भाई समझ लीजिए, ऐसे प्लांट हैं। और आप लोगों के जो ये देखिए यहाँ पर जो मेरा वाटर लिली है, इसमें अभी तक दोस्तों बर्ड का मैं वेट कर रही हूँ और बर्ड नहीं आ पा रही है, जिसका कि दोस्तों रीज़न ये है, फर्टिलाइज़र सब सही है, फर्टिलाइज़र भी सही है, प्लांटर भी सही है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एक्सीड कर गए हैं। जब हमारे प्लांट्स एक प्लांटर में ज़्यादा रहेंगे तो सिर्फ लीफ ही लीफ आएगी और ज़्यादा कलियां नहीं बन पाएंगी। तो लेकिन हम लोग थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि एंड मूवमेंट तक, एंड सीज़न तक इसका जो टाइम है वो रहेगा। तो वाटर लिली की ये जानकारी है कि वाटर लिली जब अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगे तो आप उसमें से प्लांट्स को निकालते रहिए। जैसे आप लोग वाटर कैबेजेस को निकालते रहते हैं, बढ़ता रहता है, वैसे ही वाटर लिली के प्लांट्स को भी थोड़ा सा खींच खींच के छोटे छोटे जो जनरेट होते रहते हैं उनको निकालते रहिए। लाइक वीडिंग कीजिए, जैसे वीड्स जो होते हैं, वीड्स को निकालते हैं हम लोग, वैसे ही आप लोग निकालते रहिए। इस तरह आप लोगों के जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो जल्दी आएंगे। मेरे थोड़े लेट हो जाएंगे इस बार, क्योंकि दोस्तों इसमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं और फर्टिलाइज़र भी इसमें काफ़ी डल रहा है। इन प्लांट्स की वजह से ही, इसी वजह से कलियां नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आएंगी ज़रूर इसमें। एंड सीज़न तक हम लोग वेट करेंगे। अब बात आती है दोस्तों पेस्ट अटैक की। तो पेस्ट अटैक आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इसमें लार्वा लगेगा, और अगर आप लोग इसमें सफाई करते रहेंगे तो लार्वा भी नहीं लगेगा। और अगर स्नेल्स लग रही हैं तो स्नेल्स के लिए आप लोगों को एक काम करना है। स्नेल्स के लिए आप लोग दोस्तों, स्नेल ज़्यादातर आपकी मई से स्टार्ट होती हैं या फिर अप्रैल से स्टार्ट होती हैं, और ये बारिशों के समय तक रहती हैं आपके लोटस में। लेकिन जब आपका लोटस ग्रो करने पे आता है तो फिर वो इतना ग्रो कर जाता है दोस्तों कि फिर कोई भी स्नेल नहीं रहती और चली जाती हैं। अगर स्नेल लग जाए तो आप लोग ब्लू लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए, जो कि फ़िशेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। उस ब्लू लिक्विड से ये स्नेल्स वगैरह बिल्कुल चली जाती हैं। और अगर दोस्तों स्नेल्स वगैरह ना भी हटाएं, अगर आप नियमित रूप से सफाई करते रहें तो धीमे धीमे स्नेल्स अपने आप ही हट जाएंगी और फिर वो आपके लोटस में नहीं आ पाएंगी। पेस्ट को हटाने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है दोस्तों प्लांट डिस्टर्बेंस। असल में आप लोग ऐसा समझते हैं कि नीम ऑयल का स्प्रे या फिर किसी भी तरह का पानी का स्प्रे भी अगर आप लोग अपने पत्तों पे करेंगे, ज़्यादा मत कीजिएगा लेकिन दोस्तों, क्योंकि हर प्लांट को अलग चाहिए होता है। तो मैं ये कहूँगी कि नीम ऑयल का स्प्रे जो आपको बताया जाता है कि हर हफ्ते अपने प्लांट्स में कीजिए तो पेस्ट नहीं लगेंगे। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप प्लांट को बार बार, प्लांट की लीव्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो नीम ऑयल तो अपना काम करता ही है दोस्तों, लेकिन जब आप प्लांट डिस्टर्बेंस करते हैं, यानी प्लांट की चाहे क्लीनिंग हो गई, स्प्रे हो गया किसी भी प्लांट पर, तो भी आपके पेस्ट अटैक आपके गार्डन में नहीं लगता है। और इसी तरह से आपका जो लोटस है, तो लोटस में भी अगर आप लोग डिस्टर्बेंस रखेंगे क्लीनिंग की पेस्ट के लिए, तो फिर दोस्तों आप लोगों का जो पेस्ट अटैक है वो आपके लोटस में 1% भी नहीं होगा। जैसे कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, इतने ढेर सारे पत्ते आप लोगों को साफ दिख रहे हैं, और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये पत्ता मेरे हाथ से भी बड़ा है। तो इस तरह से दोस्तों कलियां ही कलियां आपके गार्डन में और इस तरह से लोटस में भर जाएंगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी और कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, और अगर आप लोग अपने प्लान्स शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम दिखाना चाहते हैं प्लांट में, तो इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। kimmy.sharma.226 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग उस पर आ सकते हैं और उस पर मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।